तो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हमारे इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 का एक आखिरी पीवाईक्यू सेशन, मतलब जो कि आप लोग का पार्ट 3 होने वाला है। पार्ट 1 पार्ट 2 में अपन ने 2025 एंड 24 के क्वेश्चंस देखे थे। आज की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 2023 के क्वेश्चंस। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है बच्चों। दो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक पूछता है 4 मार्क्स में, एक पूछता है 3 मार्क्स में, मतलब टोटल 7 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली देखने मिलने वाला है। तो बच्चों, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। तो ये 3 वीडियोस को अच्छी तरीके से आप लोगों ने प्रिपेयर कर लिया तो आपका लगभग 80% क्लियर हो जाता है। और कुछ क्वेश्चन जो होंगे मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूं, जैसे कि आप लोग रोलेस थ्योरम के क्वेश्चन देख लेना। ये एग्जाम में हो सकते हुए 3 मार्क्स में पूछ लिया जाए। बड़ा ही सिंपल फंडा होता है कि आप लोग को दो बार दो चीजें देखनी पड़ती है, उनको इक्वल बताना पड़ता है और उसके बाद आप लोग को चीजें इक्वल होने के बाद आपका आंसर आ ही जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो इस तरीके से आप लोग को वहां पे करना था। और सेम तरीका यहाँ पर भी, बस यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज होती है जो लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में होता है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम में होता है। तो इस तरीके से आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो क्वेश्चन की। एक होगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर और एक होने वाला आप लोग का 2023 में पूछा गया क्वेश्चन यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू के ऊपर। अच्छा, आप लोग को बता दूं कि 2024 में भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था। हो सकता है कि 2026 में भी पूछा जाए। तो बच्चों, वैसे क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। अगर आप लोगों ने हमें अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो नहीं किया हुआ तो यहाँ पे जाके सिंपली आप हमें फॉलो कर सकते हैं। कि बहुत से डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं और उन्हें वहां पर क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आप लोग मुश्किल होना ना दें और आप लोग आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। क्वेश्चन पे बढ़ते डायरेक्टली। और पिछली वीडियोस को अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो उन वीडियोस को जाकर देखना, आप लोग को बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है वीडियो। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोला, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री एंड 30 मिनट्स गिवन दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियन एंड cos 30 इज इक्वल टू 0.866। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर 30 डिग्री 30 मिनट्स का फंडा आप लोग को बता देता हूँ, जो कि आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। देखो यहाँ पर 30 मिनट्स, पहले बात तो मिनट का मतलब क्या होता है। तो 1 डिग्री के अंदर होते हैं 60 मिनट्स। कितने मिनट्स होते हैं? 60। अब सिंपल सी बात है, 60 मिनट होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो 60 यहाँ पर 30 डिग्री है, सॉरी 30 मिनट्स है, तो सिंपल सी बात है इसका आधा है। यहाँ पर 30 मिनट्स मतलब हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हाफ ही होगा ना। समझ में आ रहा है? तो हाफ डिग्री इक्वल टू 30 मिनट्स होता है। तो हाफ डिग्री मतलब 0.5 भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा, आप लोग आराम से कर लो। तो यहाँ पर स्टार्ट करते सबसे पहले हम लोग को फंक्शन दिया होगा। मैं अज्यूम करता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा वो sin 30 sin x हो जाएगा। जहां पर x को मैंने अज्यूम, इसको पकड़ता इक्वेशन नंबर 1। अब x मैंने क्या अज्यूम कर लेना, 30 डिग्री 30 मिनट्स बराबर है, यानी क्या 30 डिग्री प्लस 30 मिनट्स। सही है यहां तक? यानी कि क्या 30 डिग्री 30 मिनट्स मतलब हाफ डिग्री, और हाफ डिग्री का मतलब भी आप लोग 0.5 लिख सकते हो। ये हो गया x। अब दो पार्ट में आप लोग ने तोड़ दिया, तो पहले पार्ट को आप लोग पकड़ लो a और दूसरे पार्ट को पकड़ लो आप लोग h। इसका मतलब a की जो वैल्यू मिलेगी वो 30 डिग्री मिल जाएगी और h की जो वैल्यू मिलेगी वो हाफ डिग्री मिल जाएगी। पहली बात तो डिग्री में अपन है ना, देखो अभी यहाँ पर इधर थोड़ी जगह रख देता हूं ताकि आप लोग को और चीजें बता सकूं, लेकिन पहले मैं चलता हूं, हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देखते हैं। हमें निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ sin 30 डिग्री sin 30 मिनट्स, sin 30 डिग्री 30 मिनट्स। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू का फॉर्मूला होता है f of a प्लस h इक्वल टू f of a प्लस h इंटू एफ डैश ऑफ a। ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, आप लोग को याद करने इसलिए इधर पे इक्वल टू के ऊपर दो डॉट्स लगाए हुए। सबसे पहली चीज हमें चाहिए होगी f of a और उसके बाद चाहिए होगा f डैश ऑफ a। एफ ऑफ ए का मतलब क्या? तो जो आपने फंक्शन ऑफ एक्स कंसीडर किया हुआ है ना, वहां पर एक्स की जगह पे बस ए पुट कर देना है। और एफ डैश ऑफ ए मतलब क्या? इसको एक बार डिफरेंशिएट करना है और जो फंक्शन मिलेगा उसमें एक्स की जगह पे ए पुट कर देना है। यहां पर मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा ताकि आप लोग को ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिले। तो यहां पर आप लोग को फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था बच्चों? साइन ऑफ एक्स। और इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा बच्चों? एफ डैश ऑफ एक्स। डिफरेंशिएट करने के बाद तो जैसे डिफरेंशिएट किया, आप लोग को पता है साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। यहाँ पे लिखता हूं कॉस ऑफ एक्स। तो आपको करना क्या है, ए की जगह पे बस आप लोग को पुट करना है 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, पुट ए इक्वल टू 30 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ ए मिल जाएगा साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? साइन 30 होता है हमारे पास 1/2। उसी तरीके से एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा? कॉस 30, और cos 30 की वैल्यू होती है 0√3/2। लेकिन क्वेश्चन में cos 30 की वैल्यू अपने को साफ साफ दे दी 0.866। यहाँ पर 866 लिख देता हूँ। बस आपके पास f ऑफ a है, आपके पास f डैश ऑफ a है, तो इन दोनों वैल्यूज को आप लोग को यहाँ पर पुट कर देना है, यहाँ पर। बट h क्या है? तो h आपके पास 1/2 डिग्री है।
जब आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं ना, कभी भी डिग्रीज में अपन मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई करने के लिए अपने को उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूं, अभी रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 1 डिग्री का मतलब होता है 0.0175 रेडियंस। तो हाफ डिग्री को इसको मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही होता है, और यहाँ पे डिग्री लगा सकता हूँ। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, सेम ही तो चीज होती है। और 1 डिग्री की वैल्यू अपने क्वेश्चन में दे दी गई कितनी, 0.0175, ये दे दिया गया। इस तरीके से अपन h की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.0175। इस वैल्यू को बस वहां पे पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। देयरफॉर f ऑफ a प्लस h जो मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा, f ऑफ a की वैल्यू कितनी, 1/2, h की वैल्यू कितनी है, देखो h है हमारे पास 1/2 टाइम्स 0.0175 और इनटू h की वैल्यू कितनी, अगेन मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पर अपन ने h की वैल्यू ये पुट करी है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.0175 और f डैश ऑफ a की वैल्यू 0.866 है बच्चों, यहाँ पे लिख दो 0.866। अब बस कैलकुलेशन वाला पार्ट, बाकी आप लोग को आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर तो f ऑफ a प्लस h की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों, देखो यहाँ पर a प्लस h की वैल्यू है ये यानी कि 30 डिग्री 30 मिनट्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ 30 डिग्री 30 मिनट्स, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/2 का मतलब होता है 0.5, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे मिलेगा 0.433। तो क्या बच गया यहाँ पर, प्लस 0.0175 मल्टीप्लाई बाय 0.0433। अब आपको क्या करना है, बस 0.0 नहीं सॉरी सिर्फ 0.433 मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर 433 लिख देता हूँ। अब करना क्या है, इसको बस मल्टीप्लाई करना है। तो मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए यहाँ पर ना मैं कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन कर लेना। अब कैलकुलेटर भाई किधर गया, कैलकुलेटर यहाँ पे कहीं पर था, ये रहा। तो कैलकुलेट कर लेते, क्या है 0.0175 मल्टीप्लाई करेंगे 0.433 के साथ तो होता है 0.0075775। तो बस यहाँ पर लिखेंगे वही वैल्यू 0.5 प्लस क्या है 0.00 क्या उसके बाद 75 उसके बाद 775, ठीक है, यहाँ तक लिख देंगे, इतना अपन लिख सकते हैं। अब बस आप लोग का आंसर आ चुका है, बस ऐड ही तो करना है। तो जरा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ पूरा एक स्लाइड पे थोड़ा अरेंज करने के लिए, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ ताकि आप लोग की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पर दिख जाए। अब सीधी बात है, एफ ऑफ 30 डिग्री 30 मिनट का मतलब क्या है, फंक्शन में एक्स जगह पे 30 डिग्री 30 मिनट्स पुट कर दो, फंक्शन क्या हमारा साइन, और यहाँ पे लिख दो 30 डिग्री 30 मिनट्स, मतलब साइन 30 डिग्री 30 मिनट्स की जो वैल्यू आएगी वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों को ऐड कर दो तो 0.5075 और जितना लिखना है लिख दो। तो आप लोग इसको अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 0.5076 कर सकते, क्या कर सकते हैं 0.5076 कर सकते हैं। तो ये था आप लोग की एक क्वेश्चन की वैल्यू जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सिंपल होता है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही था जो कि आप लोग ने पिछले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, मतलब पिछले वीडियो में अगर आप लोग ने देखा होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। तो यही फॉर्म से आप लोग को ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अगर आप लोग को वो क्वेश्चन क्लियर है तो डेफिनेटली आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ में आ ही गया होगा। कोई दिक्कत है क्या बच्चों अप्रोक्सीमेट वैल्यू में? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था जो कि आप लोग ने यहाँ पर देखा, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन था। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे अप्रोक्सीमेट वैल्यू के डिफरेंट वैल्यूज के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन का जो आंसर मिला है 0.5076 मिला। अब देखो यहाँ पर बस साइन था, अगर यहाँ पर कॉस कर दिया तो आपकी वैल्यू पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। तो बस इतना ही समझना है। अगर आप लोग को ये क्लियर है तो आगे आने वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर दिया वेरीफाई द लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सॉल्व कैसे करना, तो आप लोग को याद रखना है दो चीजें होती है, एक रोलेस थ्योरम होता है, एक लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम होता है। दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होता है, होना है वहां पर अपने को जीरो प्रूफ करना होता है और यहाँ पे अपने को वैल्यू निकालनी होती है। मतलब क्या, मतलब सबसे पहली बात तो हमारा फंक्शन देखना है, क्या फंक्शन ऑफ एक्स क्या है बच्चों, रूट के अंदर x+4 है और हमें इंटरवल क्या दिया गया 0 से लेकर 5। तो इसको पकड़ लेना आप लोग को इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ऑफ क्या 0,5, लेकिन देखो ब्रैकेट कैसा डाला, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ऑफ किस पे, ओपन इंटरवल ऑफ व्हाट, ओपन इंटरवल ऑफ 0,5।
तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, तो लैग्रेंजेस मीन वैल्यू को थ्योरम अप्लाई कर, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई करना होगा तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप लोग को एफ ऑफ एक्स दिया है, यहाँ पर जो ये इंटरवल दिया, यहाँ से आप लोग को ए की वैल्यू मिलेगी 0 और बी की वैल्यू 5। जैसे ही मिल जाएगा तो सबसे पहले आप लोग निकालेंगे एफ ऑफ ए, जिसकी वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ ए की वैल्यू मतलब एफ ऑफ 0। फंक्शन में आप लोग को पुट करना है बच्चों, क्या पुट कर देना है, जहां पर भी आप लोग का 4 है ना, वहां पे आप लोग को बस, जहां पर भी x है ना, वहां पे आप लोग को 0 पुट कर देना है। तो मिलेगा अंडर रूट के अंदर 0 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू रूट 2 एंड सॉरी रूट 4 दैट विल बी इक्वल टू 2। तो एफ ऑफ ए आपके पास 2 आ गया। उसी तरीके से एफ डैश ऑफ ए, सॉरी एफ ऑफ ए के बाद आप लोग निकालेंगे एफ ऑफ बी, जिसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, सिंपल, जहां पर भी आप लोग का a था वैसे आप लोग को b पुट कर देना है। अब b हमारे पास है बच्चों 5, तो 5 प्लस 4 यानी कि रूट 9 एंड रूट 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये हो गया एफ ऑफ बी। डन, यहां तक बच्चों क्लियर है, सब एकदम साफ साफ समझ में आ चुका होगा। अब फाइनली आप लोगों को करना क्या, बस आपको सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना। अब वो कैसे बढ़ेंगे, कैसे क्या वैल्यूज निकालेंगे, बहुत इजी होने वाला है। आप लोग को वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी, वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C सच दैट, कैसा होना चाहिए, सच दैट एक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि f डैश ऑफ C जो होता है वो होता है f ऑफ B माइनस f ऑफ A अपॉन में B माइनस A। मतलब हम लोग को हमारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होगा और वहां पे आप लोग को पुट करना होगा C। तो फंक्शन क्या है, रूट के अंदर x प्लस 4 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर f डैश ऑफ x निकाल लेंगे। तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करेंगे 1 को विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएट करोगे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, ये आप लोग को पता है। तो ये जगह 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 4, और फिर चेन रूल के हिसाब से x प्लस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये आपका डिफरेंशिएशन आने वाला है। तो देयरफॉर f डैश ऑफ c क्या हो जाएगा, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आया होगा, f डैश ऑफ c भी वैसे ही कुछ तो भी हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, बस आपको c पुट कर देना है, तो 1 अपॉन 2 रूट c प्लस 4। ठीक है यहाँ तक बच्चों, अगर ये क्लियर है तो इसके बाद का स्टेप भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज को आप लोग को पुट कर देना है। सारी वैल्यूज का मतलब क्या है, इसका मतलब कि सबसे पहले आप लोग को पुट करना होगा ये वाली वैल्यू यहाँ पर, एफ ऑफ बी की वैल्यू 3 वहां पर, और एफ ऑफ ए की वैल्यू जो आप लोग देख सकते हैं ना बच्चों, वो आप लोग को यहाँ पर पुट करना होगा। तो सारे वैल्यूज को यहाँ पर मैं डालता हूँ। सबसे पहली जो वैल्यू आएगी 1 अपॉन 2 रूट सी प्लस 4, तो 1 अपॉन 2 रूट सी प्लस 4 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। उसी के साथ एफ ऑफ बी की वैल्यू अपने पास है, कितनी है, एफ ऑफ बी हमने निकाली 3, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक 5 माइनस 0, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगला स्टेप आप लोग को पता है क्या होने वाला है। अब सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो 1 अपॉन 2 रूट सी प्लस 4 मेरा वैसे ही 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे मिल जाएगा 5 इधर जाएगा, 2 रूट सी प्लस 4 उधर जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 को नीचे ले लो तो हो जाएगा 5/2 रूट के अंदर c प्लस 4, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 25 अपॉन में 4 इक्वल टू c प्लस 4। यहां तक भी आप लोगों को क्लियर हो गया रहेगा। अब करना क्या है, 4 को यहां पे ले लो तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, इंप्लाई ये करता है 25 अपॉन में 4 माइनस 4 इक्वल टू c, मतलब c की जो वैल्यू मिलेगी क्रॉस मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, तो 25 ओके अपॉन अब 25 माइनस 16 अपॉन में 4, तो c की वैल्यू मिलेगी, कैंसिल कर दो बच्चों, 9 अपॉन में 4। 9 अपॉन 4 का मतलब देखो सिंपल सी बात है, अगर 9 को डिवाइड करोगे 2 से तो 4.5 और 4.5 को डिवाइड करोगे तो 2.25, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2.25। जो आपकी c की वैल्यू जो होती है ना, वो इस ओपन इंटरवल के बीच में लाई करनी चाहिए, किसके, इस ओपन इंटरवल के बीच में। तो मतलब देख लो, आप लोग देख सकते हो c की वैल्यू 2.25 क्या 0 से 5 के बीच में आ रही है, तो देयरफॉर यहाँ पे बोलना पड़ेगा 2.25 जो है बिलोंग करता है ओपन इंटरवल ऑफ 0 से लेकर 5। इतना हो गया, मतलब क्या करेंगे, देयरफॉर LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। इतना इजी क्वेश्चन था बच्चों, 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया था। सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं वो बता देना है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं बता देना है, ओपन क्लोज इंटरवल इस तरीके से। फिर उसके बाद ए और बी मिल जाएगा तो एफ ऑफ ए मिलेगा और एफ ऑफ बी मिल जाएगा। फिर फॉर्मूले को याद करेंगे, एफ डैश ऑफ सी क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बी माइनस है। तो इस हिसाब से आप लोग को एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा। जैसे ही एफ डैश ऑफ एक्स मिलता है, एक्स के पे आप लोग सी पुट कर देंगे तो आप लोग को एफ डैश ऑफ सी मिल जाएगा। ये मिल चुका है, इसको भी बॉक्स बना लो, और ये इसको पकड़ो 1, इसको पकड़ो 2 और इसको पकड़ लेते 3। तो 1 2 3 को इस इक्वेशन
इक्वेशन में पुट कर दो, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है, जैसे आप लोग पुट करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा और आप लोग क्या करना है, फिर इसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके आप लोग को सी की वैल्यू निकाल देनी है। अब आपको जो सी की वैल्यू जो मिलेगी वो चेक करना है या अपने ओपन इंटरवल 0 से लेकर 5 के ओपन इंटरवल के बीच में आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा होगा तो वेरीफाइड, नहीं आ रहा होगा तो नॉट वेरीफाइड। इतना इजीली आप लोग इस क्वेश्चन को देखकर समझकर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों आप लोग को 4 मार्क्स में पूछा जाता है, तो सिंपल सी बात है, इजी क्वेश्चन, तो उसका फायदा उठाएं और ग्रेट मार्क्स, अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो ये था आप लोग का चैप्टर नंबर 2, जहां पर आप लोगों ने PYQs देख लिया, जो कि आप लोग 25, 24 और 23 के क्वेश्चन पेपर को आप लोग समझ चुके हैं। अब यहां पर आप लोगों ने 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अब जरूरी नहीं कि आप लोग 6 ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ये आप लोग को टाइप एक्सप्लेन करने के लिए था। आप लोग ऐसे ही वेरियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक दे वीडियो, शेयर दे वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर अपन बात करें एक और नए चैप्टर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर।